आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना आपको, क्योंकि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक लड़का था, जॉब करता था, छोटी सी जॉब थी और अकेला था, ना शादी थी ना कुछ थी, माँ बाप भी नहीं थे और अपनी शादी को लेकर भी चिंतित रहता था क्योंकि पैसा नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन अपने घर आता और खाना बनाकर 4 चपाती बनाता और रख देता है और नहाने के बाद आता है तो वहां पर 4 की जगह 3 होती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता, 4 बनाता है लेकिन 3 रह जाती हैं। उससे अगले दिन भी ऐसा ही होता, लेकिन उससे अगले दिन वो सोचता है कि मैं देखूंगा कि मेरी 1 चपाती कहां जाती है, और वो नहाने नहीं जाता, छुप कर देखने लगता। तो एक चूहा वहां से उसकी एक चपाती को, रोटी को उठाकर जाता होता है। उस लड़के ने चूहे को पकड़ लिया। कहानी है, चूहे से पूछता कि हाँ भाई तू मेरी रोटी लेकर जा रहा है, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, पहले पैसा नहीं है, पहले नौकरी नहीं है, तो अब तू ये क्यों लेकर जा रहा है। चूहा बोला कि तुम 3 खा रहे हो, 1 मैं भी खा लूंगा, परमेश्वर ने मुझे भी बनाया, आप लोगों के साथ ही मिलकर मैं अपना गुजारा करता हूँ, मेरे पास भी कोई कमाई का साधन नहीं है, ना मुझे यहाँ पर कुछ मिला, मुझे रोटी मिलती मैं खा लेता हूँ, मुझे खाने दो। बोला नहीं, मैं इतनी दिक्कत में, मैं इतनी परेशानियों में हूं, मैं कैसे हल इसका ढूंढूं। तो वो चूहा उसको बोलता है कि एक व्यक्ति है जो कि जिसका परमेश्वर पर अनुग्रह है, वो व्यक्ति एक जंगल में रहता है और तुम्हें उस व्यक्ति से जाकर मिलना और वो तुम्हारी सारे सवालों का आंसर दे देगा और हो सकता है तुम्हारी मदद भी कर दे। तो लड़का विश्वास कर लेता उसकी बात पर और लड़का निकल पड़ता उस जंगल की ओर। और जब रास्ते में जाता तो बड़ी रात हो जाती है, सोचता कि अब रात हो गई, रास्ता बहुत लंबा था। अब एक घर में रुक जाता है, उस घर में रुक जाता है तो एक बूढ़ी माँ होती है और एक उसकी बेटी होती है 20 साल की, जो बोल नहीं सकती। तो बेटे उस और माता ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा एक व्यक्ति है, सुना है कि वो बहुत चमत्कारी है, परमेश्वर की दया उस पर है, अपने कुछ सवाल हैं, प्रॉब्लम है, समस्या, मैं जा रहा हूँ, वो मुझे उसका हल बताएगा। तो उसने कहा ठीक है तू जा रहा है तो एक मेरी भी समस्या से बता दे, शायद उसका हल वो भी बता दे कि मेरी एक 20 साल की बेटी, वो 20 साल से बोल नहीं रही है, वो कब बोलेगी। वो कहता ठीक है। आगे जाता है, आगे जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो वहां पर नदी होती है, नदी के पास पहुंचे, एक उसको बहुत बड़ा कछुआ मिलता है। वो उस कछुए से बात करता है, कछुए को बोलता है कि मुझे नदी पार करवा दो। वो कहता ठीक है करवा दूंगा, लेकिन कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि एक व्यक्ति है, उसके बारे में पता लगा कि वो सारी समस्याओं का हल मेरा निकाल देगा, उसका वो मेरे हर सवाल का जवाब देगा। वो बोलता ठीक है भाई, मेरी भी एक छोटी सी समस्या मैं बता रहा हूँ, हो सकता है उसका सवाल भी, मेरा सवाल का आंसर भी दे दे और मेरी भी समस्या का हल वो निकाल दे, तो मेरा भी उससे प्रॉब्लम पूछ के आना। तो भाई ने पूछा कि बताओ कछुआ क्या है। कछुआ बोलता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पड़ा हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ और मैं इस कवच से आजाद होना चाहता हूँ। मैं 1000 साल मुझे हो गए यहाँ पर। कहता ठीक है मैं पूछ के आऊंगा। उसका सवाल भी लेता। आगे जब जाता है तो वहां पर कुछ नहीं होता, पहाड़ी पहाड़, कोई रास्ता नहीं होता। उस पहाड़ी के पीछे वो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की गीत गा रहा था। एक वहां पर जादूगर मिलता उसे। जादूगर को बोलता है कि मुझे उस पार जाना, मुझे कोई रास्ता नहीं है, क्या आप पार करा सकते हो। वो कहता 2 मिनट का काम है मेरा, अभी मैं छड़ी घुमाऊंगा तो तुम उस पहाड़ी के पार चले जाओगे और अपना रास्ता निकल जाएगा तुम्हारा। तो वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जादूगर ने पूछा कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि ऐसे से भाई है, एक व्यक्ति है, वो मेरी समस्याओं का हल निकाल देगा, उसके पास जा रहा हूँ। तो जादूगर ने कहा मेरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, 500 सालों से मैं हूँ यहाँ पर और मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ इस जादूगरी से। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे ना तो मृत्यु आती है ना मोक्ष प्राप्त होता है मुझे। उसने कहा ठीक है। जैसे ही उस व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि पूछो क्या पूछना। कहता है मेरे 4 सवाल हैं। अब बताने वाला, आंसर देने वाला कहता है कि यहाँ का एक रूल है, आप केवल 3 ही सवालों का जवाब पूछ सकते हो। अब वो व्यक्ति था, लड़का था, परेशान हो गया क्योंकि सवाल 4 थे। बूढ़ी माँ का सवाल था, कछुए का सवाल था और जादूगर का सवाल था। अब उसके पास समस्या ये थी कि मैं किसके सवाल को आउट करूं।
सेक्रीफाइस कौन से सवाल का करूं, अपने का करूं, बूढ़ी माँ का करूं, जादूगर का करूं, कछुए का करूं। फिर उसने सोचा चलो यार मैं कमा ही लेता हूं, 2 रोटी भी खा लेता हूं, चूहे को भी खिला देता हूं। और बूढ़ी माँ बहुत दुखी है, उसकी बेटी बोल नहीं पा रही, और कछुआ बहुत परेशान है, 1000 साल से फंसा है, जादूगर 500 साल से फंसा है, उसकी भी वो भी रिहा हो जाएगा। ठीक है, तीनों की बातें उस व्यक्ति से पूछता है। तो सबसे पहला वो बता देता उन तीनों को। सबसे पहले वो जादूगर के पास जाता है, जादूगर को बोलता है कि भैया मुझे बता दिया उसने तुम्हारी समस्या का हल, जिस दिन तुम ये जादू की छड़ी छोड़ दोगे उस दिन तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे और उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। और जादूगर ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। जादू की छड़ी थी वो लड़के को दे दी, और जैसे वो लड़के को दी छोड़ी और वो जादूगर गायब हो गया, मुक्ति मिल गई उसे, आजाद हो गया। आगे कछुए के पास गया, कछुए को बताया कि उस भाई ने बोला कि जब आप अपना कवच उतार दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। कह रहा ठीक है भाई, ये लो कवच उतारा, और जैसे कवच उतारा बहुत सारे मोती आ गए, लड़के को मोती दिए और वो ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर उस माँ के घर पर गया और उस माता को बोलता है कि उसने कहा कि जब तेरी बेटी की शादी होगी, जैसे ही शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। तो माता ने कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, सामने लड़का खड़ा है, मैं तुम्हारी से शादी करवा देती हूँ। जैसे ही लड़के से शादी होती है और लड़की बोलने लग जाती है, लड़की बोलती है कि आप तो वही हैं जो हमारे घर पर आए थे। अब लड़के के पास क्या, लड़के के पास हीरे मोती यानी कि पैसा आ गया, जादू की घड़ी यानी कि ताकत आ गई, और शादी नहीं हो रही थी, गरीब था, शादी भी हो गई। लेकिन ये हुआ कब? ये हुआ तब जब उसने अपने सवाल का सैक्रिफाइस किया। ऐसे ही बहुत बार, मैं आपको बता दूं, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बहुत बार हम अपनी चीजों को हमें छोड़ देना, अपनी वो जो जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन अब अपना अपना करते हैं, अपने को छोड़कर मैं आपको बोल रहा हूं दूसरों के लिए जीना सीखो। आज मैं यहां पर बैठा हूं, मैं अपने बहुत सारे काम कर सकता हूं, लेकिन यहां पर बैठकर मुझे प्रभु ने कहा अपने कीमती समय को छोड़कर मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर। जब तू उनके लिए प्रार्थना करेगा तब परमेश्वर उन्हें हील करेगा, उन्हें चंगा करेगा। जैसे वो गूंगी बेटी चंगी हो गई, जैसे वो कछुआ ड्रैगन बनकर उड़ गया, जैसे वो जादूगर ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। आप बहुत बार एक कवच से चिपके होते हैं, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। जब आप अपनी कमियों को, जब आप अपनी खामियों को निकालेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके जीवन में हीरे मोती जवाहरात आना शुरू होंगे, ब्लेसिंग आना शुरू होगी। हालेलुया।